एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है स्टिग्मेटाइज। स्टिग्मेटाइज का मतलब होता है निंदा करना, आलोचना करना, किसी की जो है वो भला बुरा किसी को कहना, तो उसे कहा जाता है स्टिग्मेटाइज। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कंडेम या फिर डिनाउंस, यानी कि किसी की निंदा करना, आलोचना करना, क्रिटिसिज्म किसी को देना, तो उसे कहा जाएगा कंडेम या फिर डिनाउंस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है पीपल शुड नॉट स्टिग्मेटाइज दोज हु स्ट्रगल विथ मेंटल हेल्थ इश्यूज। यानी कि लोगों को जो है वो ऐसे लोगों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए जो किसी मेंटल हेल्थ इशू से सफ़र करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम जो है वो स्टिग्मेटाइज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कम अप विथ। कम अप विथ का मतलब होता है सुझाव देना, यानी कि अपना पर्सपेक्टिव रखना, सजेस्ट करना किसी चीज़ को, उसे कहा जाएगा कम अप विथ। और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है सजेस्ट या फिर प्रेजेंट, यानी कि सुझाव देना, राय रखना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी फाइनली केम अप विथ अ क्रिएटिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। यानी कि वो फाइनली जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम्स, किसी की और की प्रॉब्लम्स या फिर अपनी प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स के लिए जो है वो क्रिएटिव सॉल्यूशन लेकर आई, यानी कि उसने जो है वो प्रॉब्लम्स के लिए जो है वो क्रिएटिव सॉल्यूशन सुझाया या फिर राय दी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कम अप विथ इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रिपल। रिपल का मतलब होता है फैलाना, यानी कि कोई चीज़ फैल जाना, यानी कि जब भी कोई चीज़ जो है वो फैल जाती है तो उसे कहा जाएगा रिपल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्प्रेड या फिर एक्सटेंड, यानी कि कोई चीज़ बढ़ती ही जाना या फिर फैलती ही जाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द फॉरेस्ट फायर्स स्मोक एंड हीट रिपल थ्रू द रीजन। यानी कि जंगल में लगी जो आग है उसकी धुआं और उसकी गर्माहट जो है वो सारे रीजन में, यानी कि सारे एरिया में फैलती ही जा रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिपल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ड्यूरेस। ड्यूरेस का मतलब होता है दबाव, यानी कि किसी को प्रेशराइज करना, किसी को जो है वो फोर्स करना कोई काम करने के लिए, उसे कहा जाएगा ड्यूरेस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है प्रेशर या फिर फोर्स, यानी कि दबाव डालना, किसी पर प्रेशराइज करना या फिर फोर्स करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी साइन द कॉन्ट्रैक्ट अंडर ड्यूरेस। यानी कि उसने जो है वो दबाव में आकर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उसे जो है वो फोर्स किया गया था, प्रेशराइज किया गया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ड्यूरेस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इम्पाउंड। इम्पाउंड का मतलब होता है जब्त कर लेना, कब्जा कर लेना। यानी कि जब भी आप कोई चीज़ जो है वो सीज कर लेते हो या फिर जब्त कर लेते हो तो उसे कहा जाएगा इम्पाउंड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है सीज या फिर कैप्चर, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो पकड़ लेना या फिर जब्त कर लेना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है
द पुलिस इम्पाउंडेड द कार दैट वॉज पार्क इन अ नो पार्किंग जोन। यानी कि पुलिस ने क्या किया कि ऐसी कार को जब्त कर लिया जो नो पार्किंग जोन में जो है वो पार्क की गई थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इम्पाउंड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है हेफ्टी। हेफ्टी का मतलब होता है विशाल या फिर बड़ी संख्या, यानी कि जो कोई चीज़ बड़े पैमाने में होती है, बड़ी संख्या में होती है, बड़ी होती है बहुत, तो उसे कहा जाएगा हेफ्टी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है लार्ज या फिर ह्यूज, यानी कि बड़ा या फिर विशाल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द पुलिस सीज अ हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी। यानी कि पुलिस ने जो है वो बहुत ही बड़ी संख्या, यानी कि बड़ी पैमाने में जो है वो पैसे जब्त किए, यानी कि बरामद किए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हेफ्टी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्वेप्ट अवे। स्वेप्ट अवे का मतलब होता है बर्बाद कर देना या फिर मिटा देना, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, तो उसे कहा जाएगा स्वेप्ट अवे। और ये हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है एलिमिनेट या फिर वैनिश, यानी कि किसी चीज़ को मिटा देना या फिर किसी चीज़ को जो है वो बाहर कर देना, यानी कि बर्बाद कर देना, मिटा देना, तो उसे कहा जाएगा एलिमिनेट या फिर वैनिश। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द फायर स्वेप्ट अवे द एंटायर फॉरेस्ट इन जस्ट अ फ्यू आवर्स। यानी कि आग ने क्या किया कि सारे जंगल को जो है वो कुछ घंटों में ही जो है वो बर्बाद कर दिया, यानी कि मिटा दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्वेप्ट अवे इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रिफर्बिश। रिफर्बिश का मतलब होता है नवीकरण, यानी कि नया बनाना। यानी कि जब भी आप किसी चीज़ को जो है वो रेनोवेट करते हो या नया जैसा बनाते हो, तो उसे कहा जाएगा रिफर्बिश। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रेनोवेट या फिर रिकंस्ट्रक्ट, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो फिर से बनाना या फिर नए जैसे बना देना, उसे कहा जाएगा रेनोवेट या फिर रिकंस्ट्रक्ट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द शॉप इज़ रिफर्बिश विद न्यू डेकोर। यानी कि जो शॉप है उसे जो है वो नए डेकोर के साथ जो है वो बिल्कुल रिकंस्ट्रक्ट किया गया, यानी कि रेनोवेट किया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिफर्बिश इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बॉटलनेक्स। बॉटलनेक्स का मतलब होता है देरी या फिर बाधा। यानी कि जब भी कोई चीज़ आपकी लाइफ में या फिर आपके काम में जो है वो रुकावट लाती है, बाधा लाती है, जिससे आपको हर काम में देरी होती है, तो ऐसी चीज़ों को कहा जाएगा बॉटलनेक्स, जो आपको जो है वो देरी करती है या फिर बाधा डालती है आपके काम में। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ऑब्स्ट्रक्शन या फिर हिंड्रेंस, यानी कि बाधा डालना, रुकावट डालना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ट्रैफिक जैम्स आर द मेजर बॉटलनेक्स फॉर पीपल। यानी कि लोगों के लिए जो है वो ट्रैफिक जैम एक मेजर, यानी कि मुख्य बाधा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बॉटलनेक्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है डायर। डायर का मतलब होता है भयानक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है टेरिबल या फिर सीवियर, यानी कि बहुत ज़्यादा भयानक होना, बहुत ज़्यादा रौद्र होना कोई चीज़। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द सिटी फेस डायर कंडीशंस आफ्टर द अर्थक्वेक। यानी कि सिटी, यानी कि शहर ने क्या हुआ कि शहर को जो है वो भूकंप के बाद बहुत ही ज़्यादा भयानक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डायर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन।
और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।